क्या हुआ? यही आदरणीय तेजस्वी जी टीईटी परीक्षार्थी जब आंदोलन करते थे तो उसके लिए लाठी खाने को तैयार हो जाते थे। यही आदरणीय तेजस्वी जी जब बिहार की बेटियां नर्स जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ जब विरोध करती थी तो उसके साथ हो जाते थे, उसके लिए राजभवन मार्च किए थे। और आज क्या हो गया? 10 लाख रोजगार पहले कलम से। और इन्होंने तो वैसा छला और ये वैसे नंगे हुए कि जो पास ऑलरेडी नौकरी कर रही थी हमारी बेटियां, हमारे पुलिसकर्मी, उनको बुला बुलाकर और फिर से उनको ये देने लगे। कहां गया? जब ये पोल खुला उसके बाद ये शटडाउन हो गया ना, बंद हो गए। अब ये बंद हो गए तो रोजगार पे समाप्त। जिस अभ्यर्थी को वेतनमान देंगे शिक्षाकर्मी को, अब वेतनमान तो छोड़ दीजिए ना, टीईटी बहाली नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हम काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं आरसीपी सिंह के हनुमान कहे जाने वाले अमित सिंह। तो उनसे बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से मौजूदा हालात बने हुए हैं वो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है और किस तरह से ये अपने नए नए जो रंग हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है इनका, तो आइए जानते हैं हम उनसे कि बिहार के मौजूदा हालात आखिर किधर जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है। युवाओं की बात चली है जी। और ये कहते हैं कि हम युवा नेता हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मौजूदा हालात हैं, आप देख रहे हैं कि युवा अपने हक को लेकर हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं सरकार के ये खिलाफ कि आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम युवाओं के सपोर्ट में काम करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हुई, वादे हुए, सब कुछ हुआ, सरकार बदले, सरकार को बदले, इतना वक्त गुजर गया और क्या मिला? बहुत सुंदर। आरती जी, आप भी युवा हैं, युवती हैं, हम भी एक युवा हैं। हजारों करोड़ों युवा बिहार में है। अभी अभी हमने एक बात कही ना कि जहां बेदर्द हाकिम हो यहां फरियाद क्या करना। क्या हुआ? यही आदरणीय तेजस्वी जी टीईटी परीक्षार्थी जब आंदोलन करते थे तो उसके लिए लाठी खाने को तैयार हो जाते थे। यही आदरणीय तेजस्वी जी जब बिहार की बेटियां नर्स जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ जब विरोध करती थी तो उसके साथ हो जाते थे, उसके लिए राजभवन मार्च किए थे। और आज क्या हो गया? 10 लाख रोजगार पहले कलम से। और इन्होंने तो वैसा छला और ये वैसे नंगे हुए कि जो पास ऑलरेडी नौकरी कर रही थी हमारी बेटियां, हमारे पुलिसकर्मी, उनको बुला बुलाकर और फिर से उनको ये देने लगे। कहां गया? जब ये पोल खुला उसके बाद ये शटडाउन हो गया ना, बंद हो गए। अब ये बंद हो गए तो रोजगार पे समाप्त। जिस अभ्यर्थी को वेतनमान देंगे शिक्षाकर्मी को, अब वेतनमान तो छोड़ दीजिए ना, टीईटी बहाली नहीं हो रही है। कहां गया आपका? तो अब एक मूल बात है कि 2025 में, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके कैमरे पर कह रहा हूं और रखिएगा इस बात को, कि 2025 में बिहार में एक नए सूर्य का उदय होगा, एक नए राजनीतिक सूर्य का उदय होगा। और वह सूर्य अपनी तपती हुई किरणों में बिहार में संलिप्त भ्रष्टाचारियों को, बिहार के बुनियाद में जातिवाद के जड़ों को समाप्त करके एक नए सवेरे के साथ नए पौधे और नए फूल उगाने का काम करेंगे। मतलब बिहार में एक बड़ा परिवर्तन देखिए। बिल्कुल बड़ा परिवर्तन। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अगर जैसे मौजूदा हालात है और ऐसे मौजूदा हालात में जब कहा जाता है कि अधर्म, जब धर्म जो है वो दबने लगता है तो उसको उजागर करने के लिए भगवान प्राकट्य होता है भगवान का। तो आप किस तरह से देखते हैं कि इस बिहार को अब कैसे, वो उस चेहरे को मतलब कैसे देखते हैं आप कि वो चेहरा आएगा और बिहार की सत्ता? बिल्कुल 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 आरती जी, यह कोई दूसरा और चेहरा नहीं होगा जो इस बिहार को 2005 में से लेकर 10 तक जो स्वर्णिम बिहार, सुनहरे बिहार, अपराध मुक्त बिहार का स्क्रिप्ट जो व्यक्ति लिखे वो आरसीपी सिंह थे। और उन्होंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी को यह टीआरपी कमाने का मौका दिया। उनके ही लिखे स्क्रिप्ट पर इन्होंने आज चला और फिर वही स्क्रिप्ट लिखने 2025 में आएंगे और बिहार के जितने भी जातीय समीकरण हैं सब ध्वस्त हो जाएंगे। जितने सोशल इंजीनियरिंग वाले मठाधीश लोग बैठे हैं सारे धरातल पे लोट हो जाएंगे, लेकिन कहीं किसी की नहीं चलेगी। और बिहार का युवा मन बना चुका है कि अब वैसे व्यक्ति के हाथ में वो कमान देने को तैयार है और आतुर है कि आज अगर चुनाव हो तो कल रामचंद्र प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री होंगे।